अब बात करेंगे 12 साल बाद आने वाले महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी कैलाशानंद जी गिरी महाराज मध्य प्रदेश पहुंचे। आचार्य कैलाशानंद जी महाराज ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद महाकुंभ का आमंत्रण देने वो देवास में विधायक गायत्री राजे पवार के घर पहुंचे। आचार्य स्वामी कैलाशानंद जी गिरी महाराज से खास बातचीत की न्यूज हेड शरद जी ने। मैं शरद द्विवेदी और आज एक ऐसे संत मेरे साथ हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। तुलसी बाबा भी क्या कह कर गए हैं, अद्भुत बात है तुलसी बाबा की। वो कहते हैं कि संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, और मक्खन तो थोड़ा सा ताप, थोड़ी सी गर्मी, जब मक्खन को आप उसको गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। लेकिन संत का हृदय कैसे पसीजता है? संत का हृदय पसीजता है पर पीड़ा से, किसी कातर व्यक्ति की, निरीह व्यक्ति की पीड़ा से। इतनी देर से मैं यहां हूं, मैं इनको देख रहा हूं कि बाल सुलभ इतनी व्यस्तता है। 4 दिन से निरंतर भ्रमण है। यहां आए हैं देवास, जो देवास का राज परिवार है, वहां गायत्री राजे पवार जी के यहां हैं। और मैंने ये समय झपटने की कोशिश की। मैं सोच रहा था कि शायद क्षुब्ध होंगे, नाराज होंगे, मुझसे कहेंगे कि शरद जी इतना लोभ बातचीत करने का। लेकिन यही संत हृदय नवनीत समाना। थोड़े समसामयिक संदर्भों पर बात हो जाए। मोहन भागवत जी का भी एक बयान आया जो बड़ा ही, जिसका वेलकम किया गया, कि उन्होंने कहा कि ये सद्भाव है, हम साथ रहते चले आए हैं। लेकिन संत समाज से ही कुछ ऐसी भी प्रतिक्रिया इक्का दुक्का आई जो बड़ी विचित्र प्रतीत हुई। इस प्रसंग पर आप क्या कहेंगे? सद्भाव, हमारी संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति, सबके साथ चलना। जी, क्योंकि विषय सरसंघ चालक जी का है जी, और वाणी उनकी है, तो उस कारण भारतीय परंपराओं के जो सनातनी लोग हैं उनको ग्राह्य भी होता है और अग्राह्य भी होता है। वो ग्रहण भी करते हैं और उसका तिरस्कार भी करते हैं, देखने को मिला। सरसंघ चालक जी की बात अगर हम देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं। समुद्र के तट पर भगवान राम 3 दिन तक तप कर रहे हैं, और भगवान राम 3 दिन तक तप करने के बाद भी जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो भगवान राम ने कहा कि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनऊ, सो सेव बारिघ विशिक कृषाणु। हे लक्ष्मण, समुद्र को मेरे सामर्थ्य के बारे में पता नहीं है, मेरे सामर्थ्य के बारे में समुद्र को एहसास नहीं है। मेरा क्षत्रिय धर्म था, मांगना नहीं था, मैं तो लेने वाला प्राणी था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादित रहता हूँ, इस कारण मैंने याचना करना मेरा धर्म था। लेकिन समुद्र ने मेरी याचना नहीं सुनी। लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ और मैं ऐसे 100 समुद्रों को एक बाण में सोख सकता हूँ। मुझे लगता है कि सरसंघ चालक जी की बात भी वैसी ही है। उनका भाव कुछ और रहा होगा, प्रक्रिया कुछ और रही होगी, प्रकरण कोई और रहा होगा, विषय कोई और रहा होगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उसमें भगवान राम ने जब नाव केवट से नाव मांगा तो केवट से कहा, मांगी ये नावन केवट आना, कहा तुम्हार मर्म में जाना। केवट कहता है मैं आपकी मर्म को जानता हूँ, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लेकिन जब बड़े बड़े तार्किक लोग हैं वो कहते हैं भगवान राम के मांगने से पहले केवट नाव ले आया, फिर केवट कहता है मैं इस नाव पे आपको नहीं चढ़ाऊंगा, इस नाव पे आपको बिठाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके पैर में जो धूल है वो बहुत चमत्कारिक है, और मैंने सुना है कि वो शिला नारी बन जाती है। तो मेरी तो भैया काठ की नैया है, और अगर नारी बन गई तो मैं दो पत्नी को कैसे संभालूंगा। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। मुझे लगता है कि सरसंघ चालक जी भारतीय परंपराओं के पुरोधा है, भारतीय परंपराओं के एक ऐतिहासिक पुरुष है, और उनके कारण, सरसंघ चालक और आरएसएस के कारण आज देश को इस मुकाम तक पहुंचने का अवसर मिला है। मुझे लगता है कि उनके बयानों को यदि कोई बात ऐसी निकल भी गई, गोस्वामी जी मानस में एक चौपाई लिखते हैं कि गोस्वामी जी से एक भूल हो गई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, उस चौपाई में है कि बूढ़े सकल समाज। तो उस समाज के अंदर भगवान राम भी हैं, महापुरुष भी हैं,
और संत जन भी हैं, श्रेष्ठ महापुरुष भी हैं, श्रेष्ठ सज्जन लोग भी हैं। तो गोस्वामी जी से जब यह बात चौपाई लिख गई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मिथ्या न हो ही देव ऋषवाणी, देवताओं की वाणी और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, तो लिखी हुई बात कैसे मिटाई जा सकती है। तो गोस्वामी जी बड़े चिंतित हो गए कि मैंने बहुत बड़ा अपमान किया है राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, ऋषियों का, संतों का, सनातनियों का, सज्जनों का, सद्धर्मियों का। मेरा इस अपराध का क्षमा का बोध मुझे होना चाहिए। गोस्वामी जी को उसी पल नींद आती है और हनुमान जी चौपाई को पूरा करते हैं। हनुमान जी आगे की चौपाई लिखते हैं, प्रथम चढ़े जो मोह बस वो बूढ़ेगा, संसार में उसकी ख्याति समाप्त होगी जो मोह और माया के अधीन रहेगा। सरसंग चालक जी स्वरूप से नहीं, वेश से नहीं, कर्म से त्यागी हैं, कर्म से साधु हैं। मुझे लगता है हमारे हैं अगर कोई बात हुई भी तो निसंदेह हमें उनसे बात करनी चाहिए कि आपकी मनसा क्या रही, आपका भाव क्या रहा। उन पे कोई प्रतिक्रिया निसंदेह हमें नहीं देनी चाहिए। उन पे कोई प्रतिक्रिया देना भारतीय परंपराओं पर प्रतिक्रिया है, भारतीय परंपराओं पर कुठाराघात है, भारतीय परंपराओं पर आघात है। इसलिए मैं निष्पक्ष अपनी बात को रखता हुआ इस बात को यहाँ कहना चाहूँगा कि सरसंघ चालक जी की बात सनातन परंपरा की बात है, हिंदुत्व की बात है। इसलिए अगर कोई बात उन्होंने ऐसी कही तो उनका हो सकता है भाव न रहा हो, विचार न रहा हो। वाणी स्वभाव, गोस्वामी जी लिखते हैं, वाणी कुभाव स्वभाव जग जाना। अरे वाणी तो ऐसी है कि कभी न चाहते हुए भी कुछ ऐसी निकल जाती है, फिर उसका प्रति दोष और उसका क्षमा व्यक्ति स्वयं से करता है। इसलिए सरसंघ चालक जी का भाव बिल्कुल ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि वो तो हिंदू सम्राट है, हिंदू हृदय सम्राट हैं, और जो उनको करीब से जानता है निस्संदेह उनका आदर करता होगा, उनके बारे में जानता होगा। मेरा उनसे बहुत वर्षों से आत्मीय संबंध है, बहुत वर्षों से आत्मीय संबंध है मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति, मेरे प्रति और उनका मेरे प्रति। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनकी जो प्रतिक्रिया रही है वो कोई प्रसंगबद्ध है। बहुत, मुझे लगता है इसके बाद कहने की जरूरत नहीं। दो छोटे छोटे प्रश्नों से समाप्त करूंगा। एक बड़ा, आपने जैसे कहते हैं कि कई बार संत ठिठोली भी करता है, और आज ही का दिन था जब एक प्रतिष्ठित राजनेता के यहाँ गुरुदेव रहे और उन्होंने कहा कि माला है तो माल भी है। बात ठिठोली की है, इसलिए प्रसंग ये था। यानी जहां सत्कर्म है, जहां धर्म है, वहीं धन है। मैं ठीक समझा हूं इसको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बड़े नेता के, राजनेता के घर पे था। उन्होंने कहा, स्वामी जी इतना कुंभ में खर्च हो रहा है, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा और कैसे करेंगे आप, और कैसे व्यवस्था हो पाएगी। मैंने कहा, देखो, जिस साधु के पास माला है, माल उसके पास खुद आ जाता है, लक्ष्मी उसके पास खुद आ जाती है। माला का अर्थ, माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। और हम तो महादेव के उपासक हैं, माँ भगवती काली के उपासक हैं। आज मैं महारानी गायत्री राजे पवार जी के घर पे मैं हूँ। मुझे लगता है महारानी है, इनके घर पे तो नारायण स्वयं आकर के निवास करते हैं, लक्ष्मी स्वयं ये है। राजा के घर में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं इस प्रकृति में हाथियों में ऐरावत हूँ, घोड़ा में उच्च सर्वा हूँ, नागों में वासुकी हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, मानवों में राजा हूँ, और सिद्धों में कपिल हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मानवों में साधु हूँ, उन्होंने कहा मैं मानवों में राजा हूँ। जो राजा है उसको मेरा ही स्वरूप मानना। इसलिए मैंने स्वभाव बस कहा, कुतूहल बस, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई विषय नहीं था, विनोद बस, कि साधु को माला और ईश्वर से संधि रखना चाहिए। माला और संधि से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता हुआ यदि साधु विचरण करता है तो निसंदेह उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण ईश्वर करता है। उसकी कोई खुद की इच्छा रहती नहीं। कुंभ में जो मेरा शिविर लगने जा रहा है, उस शिविर में 1 करोड़ के करीब गरीब लोगों को भोजन कराने का मेरा निर्णय है। मेरा मन है कि मैं 1 करोड़ लोगों को भोजन कराऊं 1 महीने में, और उसकी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है आप रहेंगे शरद जी, वहाँ रहेंगे, और मेरा मन है, मेरा आग्रह भी है कि आप मेरे ही शिविर में रहें, जैसे कि आपको प्रत्यक्ष सब कुछ देखने को मिले कि भारत का ऐसा भी कोई साधु है जो खिलाने पे
पड़ा हुआ है और संपूर्ण अपनी जो संपदा है वो मेरी खुद की संपदा कुछ नहीं है। फक्कड़, मैं तो महादेव का सेवक हूँ, मैं तो महादेव का फक्कड़ सेवक हूँ और मेरा जीवन महादेव और माँ भगवती काली के लिए है। तो मेरा जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं भी संसार में जाता मेरा एक भाव रहता है कि जो कुछ मिले वो मेरी माई को मिले। माई मतलब मेरी माँ काली, मेरे महादेव को मिले। अगर मैं 1 रुपया भी किसी से लूँ तो वो महादेव के लिए लूँ, माई के लिए लूँ। निस्संदेह क्या वो मेरी चिंता नहीं करेगी? महादेव हमारी चिंता नहीं करेंगे? महादेव तो कहते हैं जटाट अभिगल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वडमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम। इसका जो अंतिम श्लोक है आया है कि रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति संभो। जो नित्य इसका पाठ करेगा, भगवान शिव कहते हैं कि उसके घर में मतवाला हाथी जंगल में जाकर के जिस प्रकार से पेड़ से डाल फल फूल पत्ता सहित तोड़ लेता है, उसी प्रकार लक्ष्मी उसके घर में स्वर्ण की सूप से धन उड़ेल देंगी। रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम। सुमुखी और कुमुखी दो लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी 3 प्रकार की है, लक्ष्मी, अपलक्ष्मी और महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसके पास है? सामान्य जो जन है उनके पास है। अपलक्ष्मी किसके पास है? चोर डाकू और जो बेईमान लोग हैं उनके पास अपलक्ष्मी है। लेकिन उस लक्ष्मी की कोई स्थिरता नहीं है, वो अस्थिर है, उसको चंचला कहते हैं। साधु उस लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। एक लक्ष्मी है सुमुखी, हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हृणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम। और हम तो परंपरा के आचार्य हैं, श्री के उपासक हैं। तो एक तीसरी होती है महालक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के साथ रहती है। साधु संतों को, सज्जनों को, सद्धर्मियों को, सनातनियों को और ऋषियों को महालक्ष्मी चाहिए। उनको ना लक्ष्मी चाहिए ना अपलक्ष्मी चाहिए, उनको क्या चाहिए? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी अगर एक बार घर में आ जाए तो वो कभी जाएगी नहीं, वो कभी जाएगी नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत विषम परिस्थिति में सुना होगा कि राजघराने के लोग गरीब हुए। राजघराना कभी गरीब नहीं हुआ। वो सब कुछ जाने के बाद भी खरबपति रहते हैं, सब कुछ समाप्त होने के बाद भी वो खरबपति रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के रूप में वहाँ महिलाएं रहती हैं, लक्ष्मी के रूप में वहाँ राजरानी रहती हैं, लक्ष्मी के रूप में वहाँ राजकुमारियां रहती हैं। उनको लक्ष्मी का ही दर्जा दिया गया। स्वर्ण में लक्ष्मी का वास है। और रानी को पैर में सोने का पायल, सोने की बिछुआ पहनने का अधिकार भारत में केवल पृथ्वी पर राजरानी को है, केवल महारानी को है। बाकी कोई भी संसार में स्त्री ऐसी नहीं है जिसको स्वर्ण पहनने का अधिकार पैरों में है, इसलिए क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी है। तो मुझे लगता है कौतूहल बस यह बात विनोद था। और निस्संदेह महात्माओं को बाहवारे मौज फकीरादी, कि बाहवारे मौज फकीरादी, बाहवारे मौज फकीरादी, कभी तो खाए चना चबेना, कभी तो लपटा लपसी जी, बाहवारे मौज फकीरादी। वाह वाह। कभी तो ओढ़े साल 2 साला, कभी तो गुदड़ा गुदड़ी जी, बाहवारे मौज फकीरादी। कभी तो रहें महल 2 महला, कभी तो झोपड़ी अट्टारी जी, बाहवारे मौज फकीर। ये फकीरों का मौज है। इसलिए भारत साधुओं का देश है, संतों का देश है, ऋषियों का देश है, परंपराओं का देश है। भारत सनातनियों का देश है और नैष्ठिक मौलिक सिद्धांत के मानने वाले ऋषियों का देश है ये। इसलिए इस देश में साधु संत कभी ना गरीब होते, ना उन्हें किसी प्रकार की कभी कोई तकलीफ होती है। मुझे लगता है इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और इस वाणी को ठहर के सुनिएगा, जरा शांत होइएगा, तमाम आपाधापी के बीच में रुकिएगा। जीवन आरंभ और अंत के बीच में आप ठहरे हैं, हम ठहरे हैं। आरंभ है जब जन्म लिया और अंत है जब हम धुएं के गुबारों में बदल जाएंगे और हमारे मित्र कहारों में बदल जाएंगे। इनको सुनिए। जब आप आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज को जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हिमालय में दूर बर्फीली कंदराओं से
खुद महादेव उतर रहे हैं। आपको लग रहा होगा मैं अतिरंजना कर रहा हूं, बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं भी भावुक हूं, भावना हृदय संचालित व्यक्तित्व हूं, तो मैं अनुभव करता हूं कि निश्चित तौर पर। और जब इनको मैं सुन रहा था कि मौज फकीरा दी और उसके पहले लक्ष्मी जी का वर्णन, तो निश्चित तौर पर आप ये सुमुखी, अपलक्ष्मी, महालक्ष्मी, ये तीन विवरण आपके सामने हैं। अनीति, अधर्म से उपजा हुआ धन चंचला है, आएगा, जाने का मार्ग खुद ढूंढ लेगा। और अगर आप अपने घर में यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो निश्चित तौर पर जहां स्त्रियों का सम्मान है वहां महालक्ष्मी स्वयं छम छम पायल बजाती हुई हमेशा विद्यमान रहती हैं। और कितनी सुंदर बात है कि आप परेशान क्यों होते हैं, आप माला लीजिए ना, आप धर्म का आचरण तो करिए, धन स्वतः आपके पास आएगा। और यही वो संतों की सदियों पुरानी परंपरा है जो आचरण से अपनी बात कहती है, वाणी से नहीं। आप देखिएगा इनको, समूचे इनके व्यक्तित्व को देखिए, आपको वो संत नजर आएंगे जो संत मौज फकीरा दी लेकर आगे बढ़ते रहे हैं और बढ़ते रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि मोहन भागवत जी, सर संघ चालक जी को लेकर जो टिप्पणियां हैं वो भारत की परंपरा को चुनौती देने की कोशिश है, क्योंकि उनकी बात को, उनके तथ्य को, उनके मर्म को सही रूप में समझने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय अनावश्यक प्रतिक्रिया देने के। कैमरामैन नरेंद्र गोस्वामी के साथ शरद द्विवेदी, देवास के राजमहल।